आज की क्लास में हम वन फॉर्मूला के साथ बात करेंगे डैशबोर्ड बनाने की। ठीक है, तो ये हमारे ये हमारा डेटा है, डेटा को लेते हैं डेटा, और इसकी जगह पे ये हमारे पास होता है एसओ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट शीट कर देता हूँ, सपोर्ट शीट। सपोर्ट शीट में मुझे सबसे पहले लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वो डाल दी और इसको मैंने डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। और बेसिकली मैं उनका फ़ोटो भी शो करना चाहता हूँ, तो हम फ़ोटो का एक थोड़ा सा यहाँ पे गूगल से फ़ोटो ला देते हैं, या फिर आपके पास फ़ोटो है तो वो ले दीजिए। तो अलग अलग बंदे का जो फ़ोटो है वो हम फ़ोटो यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ़ोटो पेस्ट करते हैं, फ़ोटो यहाँ आ गया। अब इसको यहाँ पे इमेज इन सेल करते हैं, तो इस सेल के अंदर इमेज चला जाएगा। सेल के अंदर इमेज जाने से क्या होगा कि हम क्या बोलते हैं उसको आसानी से जो है ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको वी लुकअप कर सकते हैं आसानी से। जो उसका जो वी लुकअप होता है वो वी लुकअप को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम फोटो पेस्ट करते हैं और यहाँ पे सेल के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद जैसे देव कुमार का आ गया, देव कुमार सिंह। तो इसको फिर ये सकता था, तो फोटो पहले से रखिएगा, बट मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो मेरे ये तो मेरे बेटे का फोटो है, तो मैं यहीं से इंसर्ट कर लेता हूँ। बेटे का नाम है देव कुमार सिंह, तो मैं इसे पिक्चर पैलेस इन दिस सेल दिस डिवाइस और पिक्चर्स में लास्ट मोहन, ऐसे कुछ फोटो हमने उठा लिया। आप यहाँ पे प्रोडक्ट का फोटो भी डाल सकते हैं, कोई प्रोडक्ट है उसका ये फोटो डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ हम डेटा शीट पे आते हैं, रिपोर्ट पर। हेडिंग वगैरह हम बाद में, या हेडिंग वगैरह करना है तो कर लीजिए। सेल्स रिपोर्ट 2025 बड़ा कर दीजिए, और इसको अपने हिसाब से और ज़्यादा फॉर्मेटिंग करना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूँगा सीरियल नंबर, देन हमारे जो नेम है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम है वो रखना है। तो दो चीज़ पहले मुझे लाना है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला में हम देते हैं लेट फॉर्मूले से शुरू करते हैं, और यहाँ पे हम फॉर्मूला ऐसे ही लगाते हैं। हम लैब लेते हैं, एक्सेल लैब, जो कि हमने कल बताया था ना, उसी को ओपन करते हैं, क्योंकि इससे फॉर्मूला लिखना थोड़ा सा आसान। तो यहाँ पे ओपन करते हैं।
सबसे पहले जो डेटा है ना, मुझे इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने से फायदा ये होगा कि फिर, क्योंकि यहाँ पे तो किसी रेफरेंस को सिलेक्ट नहीं कर सकते ना, इसलिए तो टेबल, और टेबल का नाम हम यहाँ पे डेटा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ रिपोर्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि भाई जितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उतने यहाँ पे नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लेट फॉर्मूला लगाते हैं, लेट क्लोज करते हैं, और यहाँ पे सीरियल नंबर लेते हैं। सीरियल नंबर में हम यहाँ देते हैं फॉर्मूला सीक्वेंस का, सीक्वेंस 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 में हमने बोला रो नंबर कितने चाहिए, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया काउंट ए का। काउंट ए के अंदर हमने यूनिक का यूनिक फॉर्मूला लगाया। यूनिक फॉर्मूला में हमने बोला कि डेटा, और डेटा के अंदर हमने बोला जो मेरे सेल्स है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वो लिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बाहर आए काउंट ए से, और बाहर आए सीक्वेंस में आए, और कॉलम नंबर 1 चाहिए, स्टार्ट 1 से होना चाहिए, और एक एक का स्टेप होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे कॉमा लगा दें, और यहाँ हम दे दें SR सीरियल नंबर। तो अब अगर मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे जितने सीरियल नंबर है सब के सब यहाँ पे आ चुके हैं, जितने 7 है तो 7। ठीक है, 7 आ गया। अब इसको हम हटाते हैं। हमें सीरियल नंबर के बाद फिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे सारे यूनिक लिस्ट चाहिए, एसओ चाहिए। क्या चाहिए, एसओ चाहिए। तो एसओ के लिए हमने यहाँ पे सेल्स एसआर करते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पे यूनिक का फॉर्मूला लगा, यूनिक फॉर्मूला, और इस यूनिक फॉर्मूला में हम देते हैं डेटा, और डेटा का कौन सा कॉलम, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कॉलम। ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कॉलम हमने डाला, देन कॉमा। अब मैं यहाँ पे एच स्टैक फॉर्मूला लगाऊंगा, और एच स्टैक फॉर्मूले में लिखूंगा सीरियल नंबर, कॉमा, एस आर ऊपर से है सर, एस आर को एस एन कर देते हैं, SN। एक नाम के 2 वेरिएबल नहीं हो सकते ना, SN। और यहाँ पे एस एन के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना एस। तो अब क्या होगा, सीरियल नंबर और नेम दोनों आएंगे। आया। अब मैं एक काम और करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, सिंह इसको लेता हूँ, इसकी कॉलम थोड़ी सी बड़ी बड़ा करता हूँ, और थोड़ा सा और बड़ा सीनियर यहाँ पे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे उसका फोटो भी आ जाए। क्या आ जाए, फोटो। तो फोटो हमारा सपोर्ट सीट में है, इसको यहाँ पे फोटो लिख देता हूँ हेडिंग, और इसको हम पूरे को लेते हैं और हम करते हैं यहाँ इसको टेबल बना देंगे, तो वहाँ पे सही रहेगा। और इस टेबल का नाम लिख देते हैं फोटो। अब यहाँ पे अब इसको हटाते हैं, नहीं इसको हटाते नहीं, इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं PH, फोटो नहीं दे सकता क्योंकि फोटो ऑलरेडी है, तो PH, और इसमें हम लगाते हैं वी लुकअप का फॉर्म। वी लुकअप वैल्यू हमारा है SR, इसमें ढूंढना है तो फोटो में, फोटो, और यहाँ पे ऑल कर सारे, और कॉलम नंबर 2, 0। अब यहाँ पे कॉमा करता हूं मैं,
और सीरियल नंबर के बाद एच स्टैक में मैं करता हूं यहाँ पे पीएच। अब देखिए आ गया सर। अब इसको यहाँ लेके मर्ज कर दीजिए। अब यहाँ पे डेटा सीट में क्या है, तो ये हमारे नेट, यहाँ पे टोटल सेल, यहाँ पे क्वांटिटी देना है, टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई। तो यहाँ पे क्वांटिटी कॉमा हमने सम इफ लगाया, सम इफ क्या लगाया, सम इफ। सम इफ में हमने बोला कि डेटा के अंदर जाए और इसके अंदर जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, एस आर है, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के अंदर जाए और कॉमा हमने बोला कि एस आर को ढूंढे और डेटा के अंदर जो क्वांटिटी है क्वांटिटी को टोटल, यहाँ पे कॉमा किए और यहाँ हमने पीएच के बाद क्वांटिटी कर दिया। अगली कॉलम रन कीजिए, क्वांटिटी आ गया सर। अब मुझे क्वांटिटी यहाँ भी क्वांटिटी दो जगह पे चाहिए, क्यों चाहिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी एक बार और लिखा, इसको रन कर, दो बार क्वांटिटी आ गया। अब इसको मैं सेलेक्ट किया नीचे तक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और मैंने डेटा वार लगा दिया। ठीक है, डेटा वार में मैंने यहाँ मैनेज रूल में गया, यहाँ पे कर दिया शो वार ओनली। ठीक है, अब इसको मर्ज करके मैं लिख देता हूं टोटल सोल्ड क्वांटिटी यू टी वाई, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है। उसके बाद यहां मैं वापस सेम समीफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्वांटिटी के जगह पे अब मेरे पास क्या है, रेट, यूनिट प्राइस है मतलब कि रेट। तो सपोर्ट शीट में यहां हम क्या करेंगे, रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेट। रेट के अंदर सही रहेगा, और क्वांटिटी के अंदर मुझे यहाँ पे यूनिट प्राइस लेना, यूनिट प्राइस, और फिर यहाँ पे कॉमा हम रेट देते हैं। रन कीजिए, रेट आ गया, तो यहाँ पे दे दीजिए। अब यहाँ पे सम इफ नहीं करना है, रेट में तो मुझे एवरेज इफ करना था ना, तो सम इफ के जगह पे एवरेज इफ लगा दीजिए, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता है सम इफ का। तो यहाँ पे देखिए एवरेज आ गया। अब एवरेज को मैं राउंड में करना है, एवरेज को राउंड में करना है, कुछ नहीं, एंटर मारिए और वापस रेट कॉमा राउंड। नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ जहाँ रेट लिखे ना इसी के जगह पे राउंड का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आर ओ यू एन डी राउंड ब्रैकेट कॉमा 0, ये आपका, इसमें आपका
एच स्टैक का। देखिए राउंड आ गया। अब इसके ऊपर आप जो है रुपीज का सिंबल लगा दीजिए यहाँ से। ठीक है, डेसिमल हटाना है तो हटाइए, रखना है तो रखिए, आपकी मर्जी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे टोटल सोल्ड यूनिट चाहिए, डेटा में से जो डेटा है उसमें टोटल सोल्ड यूनिट चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए मुझे। तो रिपोर्ट में आते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं टी अमाउंट एम, कॉमा, यहाँ पे सम इफ, सम इफ के अंदर हम देंगे यहाँ पे वही डेटा के अंदर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद कॉमा एस आर, कॉमा डेटा के अंदर यहाँ पे आएगा सेल्स, देन कॉमा कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना टी, रन कीजिए, यहाँ पे टी अमाउंट आ गया, यहाँ पे कर दीजिए टोटल। अब टोटल अमाउंट जो आया है वो इस तरह के फिगर में आया है, इस पे कंडीशनल फॉर्मेट, एक कस्टम फॉर्मेटिंग लगा दीजिए यहाँ से, कस्टम 0.00 डबल कॉमा, मिलियन आ गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए डिस्काउंट, तो DIS डिस्काउंट लिया, और सेम एवरेज इफ लगाया, और यहाँ पे डेटा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कॉमा SR, कॉमा डेटा डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट, और यहाँ पे DIS सॉरी, रन कीजिए, डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट कर दीजिए। उसके बाद नेट सेल चाहिए मुझे, यहाँ पे ये सम, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे एन अमाउंट करते हैं, एन अमाउंट, और यहाँ पे टोटल सेल्स वैल्यू को लेकर करते हैं नेट, नेट, नेट सेल वैल्यू, और यहाँ पे डिस्काउंट के बाद यहाँ पे नेट सेल वैल्यू, एन सेल, सॉरी एन सेल। ये आगे अमाउंट, नेट, सेम फॉर्मेटिंग लीजिए और डाल दीजिए इसमें। समझ में आ रहा है सर आप लोगों की नहीं सर? ये सिंपल फॉर्मूले जो अलग अलग कॉलम में हम लगाएंगे वो हमने यहाँ एक सेल पे लगा दिया। अब ए हो गया हमारा। अब मुझे ए आ गया हमारा सीरियल नंबर से 7 तक, राइट। अब ये पूरा डेटा हमारे पास है जो कि एच स्टैक में पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि मुझे हाई यहाँ पे ये चाहिए, शॉर्ट चाहिए, यहाँ पे आपने लिख दिया शॉर्ट, शॉर्ट। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में हमने लिख दिया हाई, हाई टू लो, कॉमा लो टू हाई। ठीक है, कि अगर मुझे देखना है हाई टू लो एंड लो टू हाई, तो ऐसे ही भी क्या करेंगे,
तो यहाँ हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाया कि इफ अगर ए इक्वल टू हाई टू लो है तो 1 आए, अदरवाइज 2 आए। ठीक है, अब यहाँ आते हैं अपने इस पे क्या बोलते हैं, हटा दिया मैंने, सॉरी, अब इस पूरे डेटा को मैं एक dt के ऊपर, इसके ऊपर dt, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लास्ट में कॉमा छूटा हुआ है, अच्छा बड़ा कर लीजिए इसको, या कॉमा लगा। अब यहाँ पे हम करते हैं शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट नहीं शॉर्ट, हाँ शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट में हमने dt लिया। अब यहाँ बोलता है कॉलर कि शॉर्ट इंडेक्स कौन से कॉलर, तो बेसिकली मुझे इसको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना, 0 1 2 3, नहीं 1 2 1 2 3 4, 4 के अकॉर्डिंग करना है 4। अब यहाँ पूछता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, अगर असेंडिंग सेलेक्ट करता हूँ तो 1, डिसेंडिंग करता हूँ तो 2, तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मुझे इसका पाथ देना पड़ेगा E3, E3, इसको रन, अब यहाँ पे एक छोटा सा गरीबी हो गया, यहाँ पे 2 दीजिए और यहाँ 1, क्यों शॉर्ट -1, लो टू हाई में -1, नहीं तो 1। ठीक है, तो अगर हाई टू लो किया तो हाई टू आएगा, लो टू किया तो यहाँ पे लो। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ कि यहाँ डेवलपर में आया और मैं इसके लिए ये चेक बॉक्स लगाना चाहता हूँ कि मुझे शॉर्ट करना है कि नहीं करना है, ये दिखा, यहाँ पे ये करना है कि आपको शॉर्ट करना या नहीं करना है, तो जब तक आप चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करोगे तब तक जो है ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल पे आया और यहाँ सेल लिंक 3D दोनों करता हूँ, सेल लिंक में इसको क्लिक कर, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स होगा। अब इसमें मुझे क्या करना है, देखिए आ गया select। यहाँ पे करते हैं इफ के अंदर अगर ए ट्रू, बार बार भूल जाता हूँ कि इफ अगर आपका B4, तो B4 इक्वल टू B4 अगर है तो शॉर्ट करना है, अदरवाइज DT को डायरेक्ट शो कर देना विदाउट शॉर्ट। ठीक है, इसको सेव, तो अगर मैं शॉर्ट पे क्लिक करूंगा, अगर मैं शॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा, नहीं करेंगे तो जैसा डेटा वैसा आएगा। समझ गए, तो यही होता है वन फॉर्मूला डैशबोर्ड। इसको और ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा डिटेल में किया जा सकता है और ये आपके थ्रू। ठीक है, समझ गए, ये फाइल में भेज रहा हूं, आप लोग इसको कीजिए बैठ के। हो जाएगा सर, ट्राई कीजिए। चलिए।
इसकी कीजिए प्रैक्टिस।